कभी कभी कुछ रहस्य वक़्त की तह में ऐसे छिप जाते हैं कि उनकी परछाई तक इतिहास के पन्नों से मिट जाती है, लेकिन जब कोई उन्हें उजागर करने की कोशिश करता है तो खुद उसका अस्तित्व एक रहस्य बन जाता है। ये कहानी है उन्हीं परछाइयों के पीछा करने वाले आरव और मीरा की। आरव मुंबई का एक तेज तर्रार पत्रकार है जिसे सच्चाइयों की तह तक जाने का जुनून है। उसे अनसुलझे रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं लगते, बल्कि किसी अनकही पुकार की तरह महसूस होते हैं। और दूसरी ओर है मीरा, इतिहास की प्रोफेसर, जिसने किताबों में सिर्फ तारीखें नहीं देखी, बल्कि हर शब्द के पीछे छिपी भावना को महसूस किया है। दोनों के विचार अलग, लेकिन दिल एक जैसे, सच की तलाश में। एक शाम चाय की चुस्कियों के बीच मीरा ने आरव से कहा, अगर वक्त मिले तो एक पुरानी किताबों की दुकान है, वहां से कुछ ऐतिहासिक किताबें ले आना, हो सकता है कुछ अनमोल मिल जाए। शब्द सामान्य थे, लेकिन समय ने उसी पल एक नई कहानी की शुरुआत लिख दी थी। अगली रात मुंबई की गलियों में घने बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक, सड़क पर पड़ती बूंदें और एक अजीब सी सर्द हवाओं का आलम, जैसे कुदरत खुद किसी अनजाने रहस्य का संकेत दे रही हो। आरव ने अपनी कार उस धुंध में छिपी किताबों की दुकान के बाहर रोकी और दुकान की ओर बढ़ा। लकड़ी का पुराना दरवाजा, जर्जर खिड़कियां और अंदर धूल से भरी शेल्फें, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार था जिसकी आंखों में सालों की थकावट और कुछ अनकहे किस्से झलक रहे थे। आरव दुकानदार से किताबों के बारे में पूछता है, कोई पुरानी किताब है क्या आपके पास? कुछ ऐसा जो शायद किसी ने कभी ना पढ़ा हो। दुकानदार ने कुछ किताबें आरव को दिखाईं, लेकिन उनमें से कोई भी आरव को पसंद नहीं आई। फिर दुकानदार ने एक पुराने लकड़ी के बक्से से एक किताब निकाली, धूल से ढकी, मगर उसकी उपस्थिति में एक अलग ही खिंचाव था। दुकानदार ने कहा, यह किताब मेरे पिता के पास थी। वो इसे कभी किसी को पढ़ने नहीं देते थे और मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है ये किताब तुम्हें दे देनी चाहिए। अब मेरे किसी काम की है भी नहीं। आरव ने किताब हाथ में ली। उसके कवर पर उभरे शब्दों ने जैसे उसका दिल थाम लिया। श्राप। ये तो किसी श्राप की कहानी लगती है। दिलचस्प है। उसे लगा जैसे किताब ने खुद उसे पुकारा हो। किताब लेकर वो घर लौटा। उस रात जब बाहर तूफान थोड़ा शांत हो गया था, आरव की जिज्ञासा किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने किताब को पढ़ने की सोची। उसने किताब को खोला और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। ये हवा? सारे दरवाजे तो बंद हैं। पन्नों में लिखा था, जिसे तुम खोज रहे हो वो भी तुम्हारी खोज में है। एक रहस्य जिसने जानने वालों को खुद रहस्य बना दिया। कहानी में एक जगह का जिक्र था, कैलाशपुर। फिर उसने किताब के भीतर एक चित्र देखा, एक मंदिर का चित्र। उसने धीमे से कहा, मैंने ये जगह कहीं देखी है, लेकिन कहां? अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव का दिल थम गया। उसने किताब बंद की और सोने की कोशिश की, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। अगली सुबह वह सीधे मीरा के पास पहुंचा। किताब उसके हाथ में थी और आंखों में बेचैनी। इस तस्वीर को देखो, क्या यह मंदिर तुम्हें जाना पहचाना लगता है? मीरा ने मंदिर को देखा और कहा, यह मंदिर तो कुछ दिनों से हर रोज मेरे सपनों में आता है, लेकिन मैंने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। दोनों ने मिलकर किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन अगला पन्ना खाली था और उसके बाद भी पूरा शेष भाग कोरा। कल रात जब मैंने इसे पढ़ा था, हर पन्ना भरा हुआ था, तो अब ये खाली कैसे हो गए? वो पल जैसे एक शापित शुरुआत का संकेत था। मीरा ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, हमें इस जगह को खोजना होगा। अगर ये मंदिर और गांव वाकई मौजूद हैं, तो हमारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं उन दुनियाओं के जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन अब दरवाजा खुल चुका है। जिस रहस्य की तह में आरव और मीरा उतरने जा रहे हैं, वहां सच कम है और परछाइयां ज्यादा। इतिहास को मिटाया जा सकता है, लेकिन उसकी गूंज कभी खत्म नहीं होती, और अब वो गूंज लौट आई है। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो हकीकत से ज्यादा सच्चा लगे? क्या वो गांव कभी सच में था? क्या मंदिर में कोई आत्मा कैद है? क्या आरव और मीरा किसी प्राचीन रहस्य की ओर खींचे जा रहे हैं, किसी अधूरी कहानी को पूरा करने?
इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ कथा ऑनलाइन पर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।